क्या इस बार रॉक सिजर्स को क्रश करेगा या पेपर रॉक को कवर करेगा? 1 महीने तक अपने कामों को करने से बचने के लिए यह आपकी आखिरी कोशिश है। अगर आपकी बहन जीत जाती है तो आपको दोनों के काम करने होंगे। आप कुछ ही सेकंड में फाइनल थ्रो करने वाले हैं। आप थोड़ा ठहरते हैं और सोचते हैं कि आपको क्या करना है। रॉक पेपर सिजर्स चीनी हान राजवंश के दौरान चलन में आया था। इसका मौजूदा रूप 17वीं सदी में जापान में उभर कर आया और यह 20वीं सदी की शुरुआत तक दुनिया भर में फैल गया था। कुछ लोग कहते हैं कि यह 2 लोगों के लिए चांस का एक बेवकूफाना खेल है। कुछ लोग इसे मजबूत साइकोलॉजिकल फाउंडेशन के साथ एक स्ट्रेटेजिक सिस्टम मानते हैं। वे चैंपियनशिप और टूर्नामेंट में उन लोगों के लिए कम्पीट करते हैं जो इसे संजीदगी से लेते हैं। अगर आप इस खेल को जीतना चाहते हैं तो आपको अपनी स्ट्रैटेजी बनाने के लिए 1 या 2 चीजों के बारे में जानने की जरूरत है। इस खेल में थोड़ी प्रोबेबिलिटी और थोड़ी बेसिक साइकोलॉजी होती है। इंसान काफी हद तक प्रेडिक्टेबल होते हैं, इसलिए आप अक्सर टॉस और खेल के नतीजों का गेम शुरू होने से पहले ही अंदाजा लगा सकते हैं। इसके 4 सिनेरियो हो सकते हैं। टाई हो सकता है, रॉक सिजर्स को तोड़ सकता है, पेपर रॉक को कवर कर सकता है और सिजर्स पेपर को कट कर सकता है। अगर आप रॉक पेपर सिजर्स में बेहतर होना चाहते हैं तो पहला नियम ये है कि हार न माने और अपने कंपेटिटर को एक किताब की तरह पढ़ें। नौसिखिए अक्सर रॉक थ्रो करने से पहले ही अपनी मुट्ठी बांध लेते हैं या सिजर्स प्ले करने से पहले इंडेक्स फिंगर को थोड़ा बाहर निकाल देते हैं। और सबसे ज्यादा गौर करने वाली बात किसी मूव को काफी जल्दी थ्रो करना है। रिसर्च के मुताबिक ज्यादातर लोग खेल की शुरुआत रॉक के साथ करना पसंद करते हैं, जैसा कि यह खेल के नाम में सबसे पहले आता है। तो हाँ, इसका सेंस बनता है ना? या वे रॉक इसलिए थ्रो कर सकते हैं क्योंकि इससे एक मजबूत मुट्ठी की फील आती है। तो अगर आप टिके रहना चाहते हैं और अपने जीतने के चांसेस बढ़ाना चाहते हैं तो मेजॉरिटी की तरह न बने, बल्कि पहले पेपर थ्रो करें। अगर आप किसी लड़के के साथ खेल रहे हैं तो फिर पेपर आपकी सबसे अच्छी पहली पसंद है। एक और रिसर्च से पता चलता है कि पहले थ्रो के लिए रॉक आदमी की पहली पसंद होती है। तो आप उन्हें पेपर के साथ हैरान कर सकते हैं और उनकी स्ट्रैटेजी को खराब कर सकते हैं। स्ट्रेटेजिकली सीजर्स सबसे कम मशहूर चाल है और रॉक सबसे ज्यादा थ्रो किए जाने वाली चाल है, इसलिए पेपर थ्रो करना सबसे सेफ ऑप्शन होता है। सीजर्स इसे बीट कर सकती है, लेकिन यह रॉक की तुलना में कम मशहूर है और पेपर इसे ढक सकता है। अगर आप रॉक प्ले करते हैं और आपके ओपोनेंट पेपर थ्रो करते हैं और आप अपना गेम हार जाते हैं तो वह अपनी स्ट्रैटेजी पर टिके रहेंगे और फिर से पेपर को प्ले करेंगे। लेकिन आप एक कदम आगे बढ़कर सिजर्स प्ले कर सकते हैं। जब आप कोई थ्रो हार जाते हैं तो यह हमेशा काम करता है। उस मूव के साथ जाएं जो पहले नहीं आया है, इससे आप बाजी पलट सकते हैं। अगर आपने पिछला गेम जीता था जब आपने रॉक प्ले किया था और आपके ओपोनेंट ने सिजर्स प्ले किया था, तो आपका राइवल अपनी स्ट्रैटेजी बदलकर पेपर प्ले कर सकता है। लेकिन आप एक कदम आगे की सोच रहे हैं, याद है ना? वो प्ले करें जो उन्होंने अभी भी प्ले किया है, क्योंकि उन्हें आपके ऐसा करने की जरा भी उम्मीद नहीं होगी। स्ट्रेटेजिकली एक हैंड हार जाने वाले लोग आमतौर पर अपनी स्ट्रैटेजी बदलते हैं, तो यह मुमकिन है कि आपका ओपोनेंट सिजर्स या पेपर थ्रो करेगा। इससे आपको एक और मौका मिलता है। सिजर्स प्ले करें और आप या तो जीतेंगे या ड्रॉ हो जाएगा। जो खिलाड़ी काफी टाइम से गेम खेल रहे हैं वो आंखें बंद करके थ्रो करते हैं। इस तरह वे अपनी स्ट्रैटेजी पर फोकस करते हैं और दूसरे खिलाड़ियों के एक्शंस का उन पर असर नहीं होता है। अगर आप पहली रो जीतते हैं तो बधाई हो, इसे स्विच अप कर दें। हारने वाले अक्सर अपने थ्रो को बदल देते हैं और प्रेडिक्टेबल ऑर्डर में खेलते हैं। लेकिन अगर आप हार जाएं तो क्या होगा? फिर वो थ्रो करें जिससे आप पिछले थ्रो में जीत सकते थे। अगर आप पेपर से हारे थे तो सिजर्स थ्रो करें। आपका ओपोनेंट शायद पिछली वाली चाल पर टिका रहेगा और फिर से पेपर थ्रो करेगा। पिछला वाला विनर अपनी सक्सेस को दोहराने की उम्मीद में उसी के साथ जाना पसंद करते हैं जिसने उन्हें पहले जिताया था। अगर आप पिछला हैंड हार गए हैं तो आपका ओपोनेंट सोचेगा कि आप कुछ और चुनेंगे और इस तरह आप उन्हें ट्रिक कर सकते हैं। अपनी लास्ट चॉइस पर टिके रहकर उन्हें सरप्राइज दें। अगर वो स्विच करते हैं तो वो आपसे भी स्विच करने की उम्मीद करेंगे, तो आपके पास जीतने का एक अच्छा मौका है। अगर आप पेपर थ्रो करते हैं और सिजर्स आपको कट करती है तो सिजर्स पर मत जाइए, क्योंकि उन्हें आपके ऐसा करने की उम्मीद होगी। फिर से पेपर थ्रो कीजिए और आपकी सिजर्स को ब्लंट करने के बजाय ओपोनेंट का रॉक पेपर में कवर हो जाएगा। लेकिन सुनिए, रॉक पेपर सिजर्स 100% मैथ्स या लॉजिक पर बेस्ड नहीं है। हो सकता है कि ये एल्गोरिथम काम न करे और आप हार जाएं। साथ ही हो सकता है कि आपका ओपोनेंट जानता हो कि आप क्या थ्रो करने वाले हैं,
इसलिए रॉक पेपर सिजर्स के लिए एक और सफल स्ट्रेटजी रैंडम होना है। जीतने का मैथमेटिकली रूप से सबसे सही तरीका यही है कि हर ऑप्शन को लगभग 1/3 बार इस्तेमाल किया जाए, लेकिन ध्यान रहे कि आपके ओपोनेंट को आपकी चाल के बारे में पता न चले। इस बात का सेंस बनता है क्योंकि 3 नतीजे हो सकते हैं, जीत, हार और टाई। लेकिन एक स्ट्रैटेजी है जो हर स्ट्रैटेजी को हरा सकती है और दूसरी स्ट्रैटेजी इसे हरा सकती है। तो आप जो सबसे अच्छी तरह से कर सकते हैं वह है अपने इनिशियल प्लान पर टिके रहना और हर चाल को 1/3 बार इस्तेमाल करना। खेल पर रिसर्च करने वाले साइंटिस्ट ने कंक्लूड किया है कि ऐसे पैटर्न हैं जिनका खिलाड़ी पर्पस के साथ और सबकॉन्शियसली इस्तेमाल कर सकते हैं। गेम थ्योरी में एक ऐसी चीज है जिसे कंडीशनल रिस्पॉन्स के तौर पर जाना जाता है। जीतने वाले इस बात को लेकर निश्चित होते हैं कि कामयाब ऑप्शन हमेशा उनके लिए काम करेगा और वे उस पर टिके रहना पसंद करते हैं, और हारने वाले बेहतर नतीजों की उम्मीद में अपनी स्ट्रैटेजी बदलते हैं। चीन के हांगजो की गेम थ्योरी के रिसर्चर्स ने मास रिसर्च के लिए 360 छात्रों को इनवाइट किया। इनका काम था जोड़ियों में रॉक पेपर सिजर्स के 300 राउंड खेलना। कई घंटों तक बिना रुके खेलने के बाद मैथमेटिशियंस अपने टेक्निकल डिसीजंस में कुछ पैटर्न्स की आउटलाइन तैयार करने में कामयाब रहे और इसे सबसे सफल खेल टैक्टिक का नाम दिया। पहली स्ट्रैटेजी जिसे उन्होंने पॉइंट आउट किया वो है काउंटर टैक्टिक। आपको बताते हैं कि यह कैसे काम करता है। आपने सिजर्स प्ले किया, आपके ओपोनेंट ने रॉक प्ले किया और आपके सिजर्स को ब्लंट कर दिया। तो आप क्या करने वाले हैं? एक कदम आगे सोचें और पेपर प्ले करें, क्योंकि आपका ओपोनेंट फिर से रॉक खेलेगा ताकि वो अपनी सक्सेस को दोहरा सके। काफी टाइम से गेम खेल रहे हैं। दूसरी गेम स्ट्रैटेजी है मिररिंग, जिससे आप आसानी से जीत सकते हैं। तो आपने सिजर्स प्ले किया और कुछ पेपर कट किए। आपका ओपोनेंट सोचेगा कि आप फिर से सिजर्स प्ले करेंगे। इसके बजाय उन्हें हैरान करें और उनके पिछले थ्रू को मिरर करें। यह स्ट्रैटेजी मैथ्स और साइकोलॉजी को साथ लाती है। आज के लिए काफी थियरी हो गई। वापस अपने लिविंग रूम में चलते हैं। आप अपना मन बदलते हैं और रॉक के बजाय फिर से पेपर थ्रो करते हैं। आपकी बहन रॉक प्ले करती है और आपका पेपर इसे कवर कर लेता है। यह उसके लिए एक अनएक्सपेक्टेड टर्न है। वह कहती है कि आप दोनों को खेलते रहना चाहिए। आप उसे चीजों को थोड़ा मजेदार बनाने के लिए कहते हैं। मलेशिया में उदाहरण के लिए सिजर्स के बजाय बर्ड थ्रो की जाती है। इसे एक चोंच की तरह दिखने वाली 5 उंगलियों की फिंगर टिप्स को मिलाकर बनाया गया है। खुली हथेली वाटर के लिए है, जो पेपर की जगह लेता है। रॉक यूजुअल रॉक है। पानी रॉक को इसलिए बीट करता है क्योंकि वह पानी में डूब जाता है। बर्ड पानी पीती है और उसे बीट करती है। रॉक बर्ड को हिट करता है और उसे बीट कर देता है। इंडोनेशिया वर्जन में उठे हुए अंगूठे से एक हाथी बनता है और फैली हुई इंडेक्स फिंगर एक इंसान होती है और फैली हुई पिंकी फिंगर एक चींटी होती है। हाथी इंसान को मात देता है, इंसान चींटी पर काबू पाता है और ताकतवर हाथी चींटी से डरता है। आप दोनों इस खेल का इतना मजा लेते हैं कि आप इसमें और लोगों को शामिल करने का फैसला लेते हैं। आप ह्यूमन रॉक पेपर सिजर्स खेलने के लिए 10 दोस्तों को इनवाइट करते हैं। आप 2 ग्रुप में बढ़ जाते हैं और तय करते हैं कि किस एलिमेंट के लिए कौन सी पोज का इस्तेमाल किया जाएगा। आप तय करते हैं कि सभी रॉक के लिए झुककर अपने घुटनों को हक करेंगे और बॉल की तरह रोल करेंगे। सिजर्स के लिए हर कोई अपने पैरों को कंधे की चौड़ाई से ज्यादा फैलाएगा और बाहों को ऊपर करके हाथों को सिर के पीछे रखकर खड़ा होगा। पेपर के लिए आप सभी फर्श पर स्ट्रेच करेंगे। एक ग्रुप के सभी मेंबर्स को पहले राउंड के पहले थ्रो के लिए एक ही पोज में स्ट्राइक करना होगा। दूसरे ग्रुप के मेंबर्स उसी समय अपनी चुनी हुई पोज में स्ट्राइक करेंगे। यह काफी हद तक उसी तरह काम करता है। रॉक सिजर्स को ब्लंट करता है, सिजर्स पेपर को कट करती है और पेपर रॉक को बीट करता है। इतने बड़े ग्रुप के लिए 5 राउंड्स एक परफेक्ट नंबर है। अगर खेल बोरिंग हो जाता है तो आप इसे थीम्ड भी कर सकते हैं। आप रॉक पेपर सिजर्स को अपनी पसंदीदा फिल्म या किताब के कैरेक्टर्स, स्कूलों या स्पोर्ट्स टीम से बदल सकते हैं। आप सभी खेल में शामिल हो गए हैं। तभी अचानक आपको एक ऐसे रोबोट के बारे में पता चलता है जिसका रॉक पेपर सिजर्स में 100% जीतने का रेट है। जेनकिन का नाम खेल के जापानी वेरिएंट के नाम पर रखा गया था। यह हाई स्पीड रिकॉग्निशन और रिएक्शन का इस्तेमाल करता है। इंसान क्या थ्रो कर रहा है उसके खिलाफ सबसे बेहतर मूव चुनने के लिए जेनकिन को 1 सेकंड का 1000वां हिस्सा लगता है। आप तय करते हैं कि रोबोट चीटिंग कर सकता है, लेकिन आप अपनी नई सक्सेस स्ट्रैटेजी से सही तरीके से जीत सकते हैं।